नमस्ते बच्चों। सान एकेडमी पलेकर में क्लास 4 हिंदी L2 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कहानी लेखन पढ़ने जा रहे हैं। कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। वैसे तो आपने क्लास 3 में पढ़ा है, तो अभी चलो इस क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। तो कहानी जो लेखन होता है वैसे वो 3 प्रकार की होती है कहानियाँ, जैसे चित्रों के आधार पर कहानी, शीर्षक के आधार पर कहानी या फिर रूपरेखा के आधार पर कहानी। चित्र मतलब कुछ पिक्चर्स दिए होते हैं उस स्टोरी के बारे में, और चित्रों के सहारे से हमें स्टोरी या फिर जो कहानी है पूरी करनी होती है। कभी कभी कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं या फिर हेडिंग दिया होता है, उनके आधार हमें स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। तो ये तो हो गए उसके प्रकार। अभी हम लोग कहानी देखते हैं। क्या आप देख सकते हैं चित्र में क्या हो रहा है? चित्र में एक कुत्ता है, उसका कुत्ता भूखा कुत्ता, और उसका नाम है भोलू। दूसरे चित्र में क्या है? हड्डी मिलना, खुश होना। तीसरा चित्र है मुंह में हड्डी लिए जाना, रास्ते में फूल आना। ये तो 3 चित्र हो गए। अभी आगे वाले चित्र देखते हैं। पानी में परछाई देखना और उसे दूसरा कुत्ता समझना, लालच आना, भौंकना, हड्डी पानी में गिरना, लालच में पड़ हड्डी खोना। तो ये जो 2 चित्र है ना, 2 फर्स्ट वाली स्लाइड और दूसरी वाली स्लाइड में, यहाँ पे टोटल 6 चित्र है और हर चित्र में अलग अलग कहानी बताई जा रही है, यानी अलग अलग उस स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है। वैसे चित्र भी है और उसके पॉइंट्स भी है, यानी जो संकेत बिंदु बोलते हैं ना, वो संकेत बिंदु भी। तो चित्र और संकेत बिंदुओं के आधार पर अब हम लोग एक कहानी लिखते हैं। तो आप रेडी है कहानी लिखने के लिए? चलो हम लोग देखते हैं कहानी। एक बार एक भोलू कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी। तो उस कुत्ते का नाम है भोलू और बहुत भूखा था बेचारा। तभी उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला। टुकड़ा देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह उस हड्डी का पूरा आनंद लेना चाहता था, इसलिए वह उसे शांति में बैठकर खाने की इच्छा से हड्डी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। नदी के रास्ते में एक छोटा पुल था। जब भोलू नदी पार कर रहा था, यानी जो जो कुत्ता है जो रिवर पार कर रहा था, तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई यानी उसकी शैडो। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर उसकी हड्डी छीननी चाही। हड्डी छीनने के लिए उसने अपना मुंह खोला। मुंह खोलते ही उसके मुंह से हड्डी का टुकड़ा नदी के पानी में गिरकर बह गया और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। इसलिए कहा गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है मेरे बच्चों। तो ये हो गई कहानी। जो हमने वहाँ पे चित्र देखे थे, उन चित्रों के सहारे या फिर उस संकेत बिंदुओं के सहारे ये जो कहानी हमने पूरी कर ली। तो ऐसा ही होता है कहानी लेखन, मतलब चित्रों के सहारे से या फिर संकेत बिंदु दिए हो या फिर कुछ हेडिंग दिया हो, उनके सहारे से हमें कहानी लिखनी होती है। और इसके फ़ायदे क्या पता है? कहानी लेखन से ना आपकी जो क्रिएटिविटी होती है ना, क्रिएटिव थिंकिंग, वो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। मतलब अगर आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाना है ना, तो आपको कहानी लेखन, चित्र वर्णन, इसमें ज़्यादा अभ्यास करना होगा। तो ये जो हमारा जो व्याकरण का पाठ है कहानी लेखन, यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।